क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन अच्छा है। इस टाइप के क्वेश्चन नीट और जेडब्ल्यू में भी आते हैं। ऑफ कोर्स जेडब्ल्यू में लेवल थोड़ा अप रहता है इससे। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिटरमाइंड यूजिंग अ सिंपल पेंडुलम ऑफ लेंथ 100 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर if its time period is t, which is 2 plus minus 0.01 second. Find the maximum percentage error in the measurement of g. आपको गिवन पैरामीटर में सबसे पहले लेंथ की वैल्यू देनी है और बी वेरी केयरफुल हियर। लेंथ किस में है? तो सेंटीमीटर में है, तो या तो सब सेंटीमीटर में रखो या तो सब मीटर में रखो। 100 सेंटीमीटर, व्हाट इज एरर इन मेजरमेंट ऑफ लेंथ? 0.1, ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में आएगा। व्हाट इज टाइम पीरियड? 2 सेकेंड। व्हाट इज एरर इन टाइम पीरियड? 0.01 सेकेंड। आपको फाइंड करने के लिए क्या बोला है? मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ जी। मतलब क्या फाइंड करना है? डेल्टा जी बाय जी। डेल्टा जी बाय जी। इफ यू रिमेंबर, हमने डायमेंशनल एनालिसिस के 3 एप्लीकेशन देखे थे। पहला एप्लीकेशन था टू चेक द डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ फिजिकल इक्वेशन, जिसको तुम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी भी बोलते हो। नंबर 2 था टू स्टैब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटीज। मतलब बेसिकली अगर आपको कोई फॉर्मूला याद नहीं आ रहा तो आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके तो फॉर्मूला ही बना लो। तो वहां पे मैंने केस लिया था सिंपल पेंडुलम का। याद है क्या सिंपल पेंडुलम का केस? टाइम पीरियड फाइंड करने के लिए तो हमने लिया था सिंपल पेंडुलम। तो मान लो भी ये सिंपल पेंडुलम है। देन आई टोल्ड यू ये उसका लेंथ हो गया और नीचे मास है, इसको बॉब बोलते हैं। मैंने पेंडुलम को डिस्प्लेस किया और छोड़ दिया, क्या हो रहा है? ऑसिलेशन। तो ये जो एक चक्कर कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसको एक राउंड कंप्लीट करने में, उसको बोलते हो टाइम पीरियड। द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। यहां से स्टार्ट हुआ ना, यहां तक गया, वापस यहां पे आया, दैट इज कॉल्ड एज वन ऑसिलेशन। तो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना भी टाइम लगा उसको क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड। और अगर आपको याद होगा, हमने इस टाइम पीरियड का एक एक्सप्रेशन डिराइव किया था यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस, और वो आया था, इफ यू रिमेंबर, t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी। अब आपको पूछा क्या है? डेल्टा जी बाई जी। तो जो पूछा होता है उसको पहले लेफ्ट हैंड साइड पे लाओ। अब कैसे लाओगे? पहले तो स्क्वायर कर लो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो स्क्वायर कर लिया तो ये हो गया टी स्क्वायर। 2 पाई का स्क्वायर आ गया 4 पाई स्क्वायर। रूट और स्क्वायर हो गया कैंसल। जी को कर दो शिफ्ट, तो जी आ गया आपका 4 पाई एल अपॉन टी स्क्वायर। आपको क्या चाहिए? डेल्टा जी बाई जी। आपको चाहिए डेल्टा जी बाई जी। मैंने अभी आपसे पूछा थोड़ा टाइम पहले, अगर मेरे पास z इक्वल टू a अपॉन b है तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ डेल्टा z बाई z? प्लस डेल्टा b बाई b। वेरी गुड। अगर मेरे पास यहाँ पे पावर में 2 हो तो क्या करेंगे? किसको? डेल्टा b बाई b को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेरी गुड। अगर मेरे पास इसके साथ कोई नंबर लिखा हो, सम नंबर 5, तो क्या करेंगे? ये फॉर्मूला किसका है? हाँ, क्या है ये? रिलेटिव एरर है। वेरी गुड। क्या है ये? एरर है। एरर क्या है ये? एरर किस में होता है? मेजर क्वांटिटी में होता है, बराबर। नंबर मेजर क्वांटिटी है क्या? नहीं ना, तो 5 में एरर आएगा ही नहीं। तो 5 में एरर नहीं आएगा तो एरर का फॉर्मूला लिखते वक्त 5 लिखना ही नहीं है। करेक्ट। ये जो तुमने फॉर्मूला बनाया, ये 4 पाई क्या है? 4 पाई क्या है? 4 पाई नंबर है। नंबर में एरर होता है क्या? नहीं। तो एरर लिखते टाइम नंबर भूल जाना। तो ये जो 4 पाई स्क्वायर था, छोड़ दो इसको। तो अब मेरे को बताओ, a की जगह पे कौन है? l। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? डेल्टा l बाई l। b की जगह पे कौन है? t। तो क्या लिखेंगे?
डेल्टा टी बाय टी, लेकिन टी का पावर कितना था 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे, बन गया फॉर्मूला, करेक्ट, पक्का, श्योर। मैं और एक बार लेट जस्ट टू चेक, सिर्फ एक बार चेक करने के लिए देखता हूँ आपको याद आ रहा है कि नहीं। z इक्वल टू a रेज टू p, b रेज टू q, c रेज टू r और यहाँ पे 10, बताओ व्हाट इज डेल्टा z बाय z। p डेल्टा a बाय a, नहीं प्लस की माइनस पहले बोलो, प्लस q डेल्टा b बाय b, प्लस माइनस, माइनस होता ही नहीं है एरर में, ये नीचे हो या ऊपर हो माइनस होता ही नहीं है, r डेल्टा c माइनस सी, तो c रेज टू r न्यूमरेटर में भी होता तो भी यही आएगा, डिनोमिनेटर में फिर भी यही आएगा, सिर्फ c की बात नहीं है, अगर ये भी नीचे हो तो भी वही आएगा, ये भी साथ में नीचे ले लो फिर भी वही आएगा। तो एरर में माइनस लिखते ही नहीं है, और 10 नंबर था तो नंबर मैंने लिखा ही नहीं क्योंकि नंबर में एरर नहीं होता है। वेरी गुड, हो गया ये। अब आपको सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है एंड डन। डेल्टा जी बाई जी इक्वल टू डेल्टा एल, व्हाट इज डेल्टा एल, 0.1, और डेल्टा एल अगर तुम सेंटीमीटर में लिख रहे हो तो एल को भी सेंटीमीटर में लिखना पड़ेगा, तो 0.1 एंड 100, ओके। देन प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाई टी, व्हाट इज डेल्टा टी, 0.01, 0.01 अपॉन टी कितना है 2, टी इज 2, बराबर, ओके, हो गया आंसर खत्म। अब ऐसा है ये और ये कैंसल, व्हाट इज 1 बाय 100, तो इसको ऐसा इमेजिन कर लो आप, ये 0.1 है, कितना है ये 0.1 और 100 ऊपर गया तो 10 रेज टू माइनस 2, व्हाट इज 0.01, 10 रेज टू माइनस 2, कितना होता है ये 10 रेज टू माइनस 2, 0.01 इज 10 रेज टू माइनस 2, तो क्या कॉमन निकल गया 10 रेज टू माइनस 2, तो क्या बचा 0.1 और वहाँ क्या बचा 1, क्योंकि 10 रेज टू माइनस 2 बाहर आया तो यहाँ पे क्या बचेगा, क्या बचेगा 1, व्हाट इज 1 प्लस 0.1, 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, ये आ गया कौन सा एरर, कौन सा एरर है ये, रिलेटिव एरर। और अगर परसेंटेज एरर पूछा होता तो क्या करते, मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर लो, 1.1 इंटू 10 रेज टू माइनस 2, 100 मतलब पता है क्या होता है, -2 + 2 कैंसल, तो कितना आया परसेंट में 1.1%, डन। अगला क्वेश्चन,